तो कितना धन मिलता है सरकार की तरफ से आप लोग? जैसे एक बार मिलता है तो लगभग कितना पैसा मिल जाता है? पैसा नहीं मिलता है सर। हाँ, नहीं, हम लोग के एको पैसा नहीं मिलता है, चट में बिगा जाता है। अच्छा अच्छा। इसको फैक्ट्री नहीं है तो बनेगा कहाँ? हाँ हाँ, खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। जो डलमिया नगर में फैक्ट्री है ना, हाँ। वो तो बंद हो गया। अच्छा, फैक्ट्री बंद हो गई? बंद हो गया। पहले आप लोग वहाँ पे बाल हाँ, लेके देते थे? हाँ, बाल व्यापारी ले जाते हैं, हम लोग के यहाँ खरीद कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। इस समय मेरी मौजूदगी है बिहार प्रदेश में, जो कि ये मोहनिया से रोड जाता है ये आरा को, और ये नेशनल हाईवे रोड है। तो ये चुनावी सफ़र में हम लोग निकल रहे थे, तो यहाँ पे हमें रास्ते में जो गडेरिया समुदाय होता है, तो वो समुदाय के कुछ लोग यहाँ दिखाई दिए और उनकी भेड़ें हैं। देखिए, भेड़ें पूरी चल रही हैं और यहाँ पे एक भाई साहब वहाँ पे हैं और ये पूरे इन लोगों की भेड़ें हैं और दो लोग यहाँ पे हैं और एक खेत के अंदर हैं। तो बिहार में जो सरकारें किसी की हों, जो शिक्षा की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, हर एक तबके के विकास की बात की जाती है, तो ये समुदाय जब मुझे दिखाई दिया तो हमने सोचा कि क्यों ना इस समुदाय के लोगों से बातचीत किया जाए कि आखिर कहाँ तक इस समुदाय का उत्थान हुआ है, कहाँ तक ये पिछड़े हैं, कहाँ तक आगे बढ़े, सरकार इन लोगों के लिए क्या की क्या नहीं की। तो आइए पूरी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। हाँ चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमा शंकर पाल। उमा शंकर पाल है जी। तो उमा शंकर पाल आपका नाम है, और ये आपके साथ जो चारों लोग हैं, हाँ। इन लोगों का क्या क्या नाम है, थोड़ा नाम बता दीजिए। वो देवपाल, हरदेव पाल उनका नाम है। विदेशी और ये विदेशी पाल हैं और एक लोग और वहाँ नारद पाल। तो आप लोग चारों लोग एक ही गांव के हैं? हाँ, एक के गांव के हैं। और एक ही जगह के हैं? हाँ, एक के जगह के हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, अलग अलग है हम लोग। हाँ, ये बाकी एक के जगह के अच्छा, हैं। ये बिहार चुनाव चल रहा है जी। देखिए, सरकार हर तबके को, हर समाज को उठाने की बात करती है, चाहे सरकार किसी की रही हो, चाहे आरजेडी की रही हो, भाजपा की रही हो। तो ये जो इस समय एनडीए की सरकार चल नीतीश कुमार की, तो जैसे आपका जो व्यापार है कि नहीं, भेड़ को पालना जी, उनका सेवा करना, बालों से जो आपको बेच करके जो या कंबल बनाते हो, जो कुछ करते हो, ये कुछ करते हैं। कम्बल कहाँ बनता है? कम्बल तो सब रोआ जो है तो वो चट में बिगा जाता है। अच्छा अच्छा। इसको फैक्ट्री नहीं है तो बनेगा कहाँ? हाँ हाँ, खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। जो डलमिया नगर में फैक्ट्री है ना, हाँ। वो तो बंद हो गया। अच्छा, फैक्ट्री बंद हो गई? बंद हो गया। पहले आप लोग वहाँ पे बाल लेके देते थे? हाँ, बाल व्यापारी ले जाते हैं, हम लोग के यहाँ खरीद कर। जैसे व्यापारी लोग जो होते थे, तो जैसे कैसे बिकता था बाल केजी के हिसाब से? फिर 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 40 रुपया बिक जाते हैं। हाँ, केजी बेच जाता है। जैसे आप हैं, आपके पास कितनी भेड़ें हैं? हमारी भेड़ 80-90 गो है। 80-90 गो? 80-90 भेड़ों में जैसे ये कितना बाल निकल जाता है एक बार काटेंगे तो? अरे कैसा हूँ, नहीं तो 25 किलो से निकल जाए। 25 किलो बाल निकलेगा ना? तो मान लीजिए 50 रुपये किलो आप बेचेंगे। हाँ ठीक है। और साल में कितनी बार काटते हैं बालों को आप? 3 बार। 3 बार ना? 3 बार। और यही मुख्य व्यवसाय है, और कुछ करते, खेती बाड़ी हो चाहे जो? अरे ऐसे हम लोग का खेत नहीं है, 2-1 बीघा खेत है, उसको हाँ। खेती कर देते हैं खाने भर के। अच्छा, खाने भर के लिए। हाँ। तो यही आपका मतलब मेन रोजगार जो व्यवसाय है, मेन यही है? मेन यही है। और ये हम आपसे जानना चाहें कि सरकार जैसे ये व्यापार आप कर रहे हैं जी, तो अगर भेड़ आप पाले हैं, अगर भेड़ आपकी बीमार होती है, हाँ, या कोई आपदा आती है, हाँ, भेड़ों के ऊपर, भेड़ नष्ट हो जाती है, तो सरकार की तरफ से क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है। कुछ सरकार की तरफ से योजना नहीं, उनको टैग लगता हो? लगा है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? अच्छा, पशुओं के मतलब वो टैग लगता है सरकार की तरफ? हाँ, लगता है। एक आध बार आता है। हाँ, साल में एक आध बार, कम से कम साल में 3 बार 4 बार चाहिए। एक बार कैसा हूँ, वो आता है मोहनिया सरकारी अस्पताल में, कोई जानकारी गया, नहीं जानकारी हुआ तो नहीं मिला। तो कितना धन मिलता है सरकार की तरफ से आप लोग? जैसे एक बार मिलता है तो लगभग कितना पैसा मिल जाता है? पैसा नहीं मिलता है सर। हाँ। नहीं, हम लोग के एको पैसा नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। बस दवा वगैरह को मिलता है? बस वो केवल दवा, जो लंगड़ी होती है ना, हाँ, उसको दवा कभी काल को वो मिलता है, साल में नहीं मिलता है। साल में जब 2 बार 3 बार मिल जाता है, हाँ, तो ये होता कि नहीं 2 बार 3 बार मिल गया। अच्छा। वो सरकारी अस्पताल में जब जानकारी हुआ तब गया आदमी, तो मान लेकर एक बार चला आया। अच्छा, ये बताइए कि और जैसे थोड़ा परिवार के बारे में आपका जानना चाहेंगे। जैसे आपके लड़के कितने हैं? हाँ, लड़के आपके कितने हैं? एक तो है। क्या करते हैं वो? वो शादी ब्याह सब कर दिए हैं, अपने घर पे चला गया। अच्छा, तो जैसे पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक किए थे वो?
वो 8वां 9वां तक 10वां तक 9वां तक पढ़ा था। इसके हाँ। बाद क्यों आगे नहीं पढ़ पाए वो? अब पढ़बे नहीं किया तब क्या करेंगे। अच्छा, पढ़बे मतलब नहीं पैसे किया। की मजबूरी रही अरे मजबूरी या तो फिर पहला रहबे उनका करा। मन नहीं था? ना पहले मजबूरी रहे पैसा को, ऐसा बात अच्छा। करे कड़ाई ना रहे हाँ। कि हाँ मजबूरी तो रहबे कही रहे। अच्छा, ये बताइए, अब बिहार का थोड़ा सा अपने जो समुदाय आपका है, ये पाल समुदाय, पाल समाज, हाँ। तो और लोग की स्थिति सेम ऐसे ही है कि पाल समाज में और जैसे लोग शिक्षा का विकास हुआ, कुछ नौकरी हो गई? नहीं शिक्षा बाना नौकरी हो बाना ऐसा बात नहीं थे। अच्छा, अब थोड़ा चुनाव पे हम बात करते हो कि चुनाव चल रहा है बिहार में, तो यहाँ मोहनिया विधानसभा है ये, हाँ। तो यहाँ की विधायक कौन है? सुनीता जी हैं। जी क्या नाम है उनका? सुनीता अथु अच्छा, सिंह है। सुनीता सिंह है। तो ये इस समय जो चुनाव है अब, तो यहाँ पे अब विधानसभा सुरक्षित सीट हो गई है यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे आरजेडी है, भाजपा है, जनसुराज भी है, जी। बहुजन समाज पार्टी भी है, तो कौन प्रत्याशी का बोलबाला यहाँ पे है? अब वही इतना हम लोग नहीं बता सकते हैं, इसीलिए कि हम लोग देखिए दिन भर भेड़ चराते हैं, फिर संजा को गया तो खा करके फिर भेड़ी में को भेड़ी में चला आया। अब उतना पूछेंगे रात तो हम में भी? नहीं बता। हाँ रात में भी, रात भर इसका अगोरना पड़ेगा। हाँ और फिर सुबह यहाँ से जाओगे और तुरंत नहा खा करके और फिर भेड़ी में को भेड़ी में। वोट देने जाएंगे आप तो मतलब अरे वोट तो देवे करेंगे। वो होता है ना कि नहीं, किस कौन और सरकार बने? तो अभी उसका सरकार कुछ जनाते नहीं, हमन के अभी मिलले नहीं खे। हाँ मिली तब न कि हे सरकार के देवे के चाहिए, है सरकार लिखल रहल बा, एकर बोल वाला आगे बा। जी। हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, ये आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? चाहे और अगल बगल अरे हम लोग के कोनो जना नहीं खो कुछ करो ना। अच्छा, और हमन के लिए पछे कोनो काम अगर किया हाँ। तो ये होता कि नहीं मुखिया जीत गया चाहे बीडीसी जीत गया, अथू जीत तो कुछ काम किया, हम लोग के खातिर कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो देखिए ये है विधानसभा मोहनिया और ये पाल समाज के लोग हमसे मिल गए रास्ते में, तो हम सबसे बात कर लें। सोचिए ये लोकतंत्र का देश है, ये लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव चल रहा है बाका, लेकिन क्या चुनाव होता है और वोट क्या होता है, वोट का अधिकार क्या होता है, ये ऐसा समाज जिसको पता नहीं है। आप लोगों ने सुना कि नहीं, हम भेड़ चरा करके जाते हैं, फिर खाते पीते फिर भेड़ों में चले जाते हैं और रोज़ की मेरी दिनचर्या यही है। आखिर जो हर समाज के तबके को उठाने की बात कही जाती है कि बिहार बहुत बदल रहा है, शिक्षा में, रोजगार में, हर व्यवस्था में, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि आखिर कहीं कहीं ऐसा समाज है, आज पाल समाज से मैं आप लोगों को मिलवाया, तो देखिए यहाँ पे ये समाज को पता नहीं कि वोट कब देना है, कब है वोट, किसको देना है, क्या विकास हुआ नहीं विकास हुआ, सरकार के तरफ से कोई योजना मिली कि नहीं मिली, कुछ पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं से जो सरकारें गांव-गांव, घर-घर बीएलओ तमाम कर्मचारियों के माध्यम से वोटर के अधिकार को बताती है, पर्चियाँ भिजवाती है, लेकिन आज देख रहे हैं कि ये विडम्बना देश की कही है और बिहार की कही है कि ये समाज अभी तक वोट के अधिकार को समझ नहीं पाया और जा करके वोट दे के अपना चले गए, सरकार किसी की बने या बिगड़े और कुछ मिलना जुलना है नहीं। सहयोगी साथी सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।